जय सिया राम, जय माता रानी। हम सब जानते हैं कि हम दशहरा क्यों मनाते हैं। महिषासुर का मर्दन माता रानी ने इसी दिन किया था और श्री राम ने भी रावण का वध किया था। लेकिन आज मैं आप सभी के साथ खास 10 महा उपाय साझा करूंगी जो हमारे बड़े या जो बहुत प्रचलित उपाय हैं और वो 100% कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला उपाय है खास तौर पर उनके लिए जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं या आपको लगता है कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और जो लोग अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं उनके लिए बहुत खास है। वैसे ये सभी लोग कर सकते हैं। आपको चौमुखी दीपक जलाना है संध्या के समय। दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे रखना है। अगर पीपल का वृक्ष पास मिलना संभव नहीं है तो आप अपने घर पर ही प्रज्वलित कर लें और उस दीपक के पास बैठकर आप ये प्रार्थना अवश्य करें कि इस वृक्ष में निवास करने वाले सभी देवी देवता हमसे जो भी अनजाने जाने भूल हुई है हमें क्षमा करें और हमारे घर में आने वाली विपत्तियों को दूर करें। दूसरा उपाय है धन लाभ के लिए। माँ लक्ष्मी का उपाय है। आपको माता रानी का स्मरण करते हुए मंदिर में अगर संभव हो तो आप झाड़ू दान कर दें, वहां चुपचाप जाकर रखाएं। चुपचाप से मेरा मतलब है कि जब हम एक हाथ से दान करें तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। और जब जब मंदिर की सफाई होगी तो आपको पता ही है कि राहु मंदिर की स्वच्छता करने से आपके अनुकूल होते जाएंगे, तो वो आपको धन वृद्धि बहुत ज़्यादा मदद करेंगे धन वृद्धि में। साथ साथ आपको इस दिन माता रानी को लाल पुष्प भी चढ़ाने चाहिए। आपके घर में कोई बहुत लंबे समय से बीमार चल रहा है और ज़्यादा रिकवरी भी नहीं हो पा रही, तो ऐसे में अगर संभव हो तो आप 21 बार नारियल जो है क्लॉकवाइज उसके सर से वारें और उसके बाद जहाँ रावण दहन हुआ है वहां जाकर आप डाल दें। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए अगले उपाय में आप घर की साफ सफाई तो करते ही हैं, साथ साथ आपको माँ के स्वागत में रंगोली और दीपक भी प्रज्वलित करने चाहिए। और सबसे खास बात है अपराजिता के पुष्प यानी घर की बरकत के लिए आपको एक बर्तन में इस दिन पानी भरकर कम से कम 7 फूल ईशान कोण में रखकर आप सुबह पूजा करने के बाद से रख दें और शाम तक ये ऐसे ही रहेंगे क्योंकि आप पानी में रखेंगे और अगले दिन आप इनको अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए ये दिन बहुत शुभ होता है। ऐसे में हमें सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी को चोला अगर संभव है तो वो चढ़ाएं। कुछ भी संभव नहीं है तो हनुमान जी के मंदिर जाकर चमेली का दीपक उनके चरणों में चढ़ा के आए और राम नाम की माला श्री हनुमान जी को अवश्य सुनाएं। साथ साथ पान का भोग जरूर लगाएं हनुमान जी को, ये बहुत ही शुभ होता है और आपको कोर्ट कचहरी में चलने वाले मामलों से बहुत जल्द निजात मिलती है, आपके पक्ष में ही हो जाते हैं। आपको लग रहा है कि शनि ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, आपको बहुत स्लो रिजल्ट्स देते हैं या आपके काम होते ही नहीं हैं, आपको इस दिन शमी वृक्ष का पूजन ज़रूर करना चाहिए। और इसलिए भी खास है क्योंकि विजयदशमी के दिन श्री राम ने भी रावण वध से पहले ये कार्य किया था। तो आपको तिल के तेल का दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए शमी वृक्ष के आगे। ये आपको विजय दिलाता है और आपके काम में आने वाली रुकावटों को दूर करता है। दशहरे के दिन हम सभी अष्टशस्त्र का पूजन करते हैं, साथ साथ बई खाते का पूजन करते हैं, लेकिन आपको इस दिन साथ में इस दिन आपको दान भी करना चाहिए। ये दान अनाज, फल, कपड़े, नमक, घी, चीनी, छाता, चप्पल, मिठाई आदि वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी असहाय व्यक्ति की, किसी अनाथालय में या किसी ब्लाइंड व्यक्ति की मदद अवश्य करें। 8वां उपाय बहुत खास माना जाता है, ज्योतिषीय इसके अपने गुण तो हैं ही, साथ साथ इसे समाज और हमारे जो बड़े हैं ऐसा मानते हैं कि ये बहुत कारगर है बुरी नज़र के लिए। यदि किसी को लगता है कि उनके घर में बच्चों को या उन्हें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, दुर्भाग्य चल रहा है, फैमिली का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, तो ऐसे में रावण दहन जब होगा तो उसके बाद आप वहाँ जाइए और जो बची हुई लकड़ी है वहाँ से आपको उसकी राख लेकर आनी है। मतलब आप कुछ ऐसी व्यवस्था करके जाइएगा जिससे आपका हाथ ना जले, और जैसे हम होली पर करते हैं वैसे ही इसमें भी जो बची हुई लकड़ी है उसकी जो छोटी राख होगी, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 चम्मच आप उसे ले आएँ और इसे एक छोटी सी पोटली में बांध लें और इसे घर के गेट के ऊपर आपको बांध देना है। मतलब जब बाहर से कोई आ रहा हो उसकी दृष्टि ना पड़े, इस तरीके से आप इसको बांध दें और आप उपाय आप हर वर्ष दोहराते रहें।
और ये उपाय नेगेटिविटी दूर करने के लिए बहुत कारगर और सटीक है। साथ साथ ये बच्चों के लिए बहुत ख़ास है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, उनका ऑरा बहुत वीक है, गरीबी या ऋण ने आपको घेरा हुआ है, और अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कर्ज है बहुत लंबी समय से उतर नहीं रहा है, तो आप ऐसे में श्री हनुमान जी के लिए गुड़ चना और लड्डू, भले ही एक ले जाएं, थोड़ा सा ले जाएं, आप ये ले जाएं और आप हनुमान जी के मंदिर में ही बैठें। वहाँ बैठकर आपको ऋण मोचक मंगल स्तोत्र का पाठ पढ़ना है, और उससे पहले आप राम नाम का जाप अवश्य करें। छोटी सी बात मैं ज़रूर साझा करूँगी कि भगवान की भक्ति करना बहुत बड़ी बात होती है। हमें लगता है कि हमने एक उपाय कर लिया और पलक झपकते ही हनुमान जी या भोलेनाथ या राम जी हमारा सारा कार्य कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो ऐसे ही आपको पूरे भाव से, भगवान आपसे कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे हैं, पर आप पूरे भाव से ये कार्य जो मैंने आपको ऋण मोचन स्त्रोत्र पढ़ने का बताया है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको 10 रुपये का गुड़ चना, 20 रुपये का, बस जितना आपका सामर्थ्य आप ले जाइए, हनुमान जी के आगे भोग लगाइए। एक छोटा सा अगर दीपक अगर आप लगा सकते हैं चमेली के तेल का, या जो संभव है जैसा, आप वो लगा दीजिए। और अगर आप ये 40 दिन तक लगातार कर लेंगे तो ये गारंटी देती हूँ मैं कि ये आपके सारे कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आपको करना पूरी श्रद्धा से है। मैं आपको जो उपाय बताने जा रही हूँ ये बहुत खास है, बहुत सटीक है। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं। आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको गेहूं का आटा लेना है, चीनी लेनी है, और पानी से इस आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। अब आपको अपने आसपास ये पता करना है कहीं पे कोई वाटर बॉडी यानी कि कोई तालाब, नदी है, तो आप वहाँ जाएं और इन छोटी छोटी गोलियों को मछलियों को अवश्य खिलाएं। उपाय तो इतना शक्तिशाली है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट्स और आपके मन में जो शांति आएगी ना, वो आप खुद ही महसूस करेंगे। और यदि ये उपाय आप नियमित तौर पर करते रहते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि यदि आपके घर में कोई ऐसा बीमार है जिसको बहुत कष्टकारी बीमारी हो गई है, और अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में आ गई है जो आपको लगता है कि इसका कोई कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो भी आप उस परेशानी से निकल आएंगे। जिसको दवाई नहीं लग रही है उसे दवाइयाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। ये इतना अच्छा उपाय है कि जीवों की सेवा करने से भगवान सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति या जीव की सेवा अगर हम करते हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होता। तो हमें ये ज़रूर करना चाहिए, भले ही हम मंदिर जाएं या ना जाएं। और ये जीव सेवा आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, आप एक बार प्रार्थना करते हुए मन ही मन ये बोलें कि मैंने ये जो भी कार्य किया है, मैंने अपने घर के इस व्यक्ति के लिए किया है, तो कृपया आप हमें आशीर्वाद दें कि इस व्यक्ति की तबीयत ठीक हो जाए, या हमें जो भी परेशानी है आप ये उन जीवों से कहें मन ही मन। फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे। तो आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई हो। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। हर हर महादेव, जय सिया राम।